एपिसोड की स्टार्ट में हम सारे लोगों को देखते हैं जो सभी एकदम हैरान हुए थे क्योंकि इतनी जल्दी चैन ने आखिर शैन को कैसे हरा दिया। शैन तो कितनी ज्यादा पावरफुल थी और इसे तो हारने में कुछ टाइम ही नहीं लगा। चैन ने इसे चुटकियों में ही खत्म कर दिया। वहीं पर शैन की बॉडी भी पड़ी होती है लेकिन किसी को भी उसके मरने का दुख नहीं था, बल्कि सारे लोग तो खुशी हो रहे होते हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि शैन मारी गई। ये सभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। तो वही हम डेप्यूटी डिंग को देखते हैं जो अपने अंदर से ही कह रहा होता है चलो अच्छी बात है, जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इधर सारे लोग चैन को अपना नया लीडर मानकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं, जिस चीज से चैन भी खुश हो जाता है। साथ ही वहाँ पर वो छोटी हाइट वाला आदमी भी होता है जिसे शैन ने मारा था, लेकिन वो अपने साथी से कह रहा होता है कि शैन पहले ऐसी नहीं थी, कुछ टाइम से ही वो इतनी बुरी हो गई। पहले वो हम सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती थी, पर अचानक से उसे क्या हुआ कि वो इतनी ज्यादा बुरी बन गई और सारे लोगों के साथ गलत बर्ताव करना शुरू कर दी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसा उसका बर्ताव था उसी हिसाब से वो मारी भी गई। अब हम डिंग को देखते हैं जो शैन की बॉडी के पास आता है और फिर उसके अंदर से किसी तरह के छोटे क्रिएचर को निकाल लेता है जिसे उसने ही उसके अंदर डाला था। अब मीटिंग हॉल में शैन के फ्यूनरल की तैयारी की जा रही होती है, तो वहीं पर चैन भी बैठा होता है जिसके पास डिंग आता है जो उसे काफी अच्छी शराब ऑफर करता है और फिर वो दोनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ डिंग उससे कहता है अब तो आप इस सेट के लीडर बन गए, तो कैसा लग रहा है इस लीडर को बनकर। जिस पर चैन कहता है मुझे तो अच्छा लग रहा है लेकिन तुम्हें कैसा लगेगा ये मैं नहीं जानता। इसके बाद वो उसे वही पिल दिखाता है जो उसे डिंग ने दी थी, ये कहते हुए कि ये पिल तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करेगी, जिसकी मदद से तुम आसानी से शैन को हरा सकते हो। तभी पिल देखकर डिंग एकदम हैरान रह जाता है कि चैन ने तो अभी तक ये पिल खाई नहीं। तभी वहाँ पर शैन भी आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और अभी तक वो मरी भी नहीं थी। ये देखकर डिंग एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता है तुम जिंदा कैसे हो, मुझे तो लगा था तुम मर गई। तब चैन डिंग से कहता है इस पूरे सेक्ट में खाली तुम ही चालाक नहीं हो, और भी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा चालाक हैं। जिसके बाद वो उसे सारा का सारा प्लान समझाने लगता है। तब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर शैन ने एक लेटर भेजकर चैन को अपने पास बुलाया था, इसलिए चैन उसके पास जाता है जहाँ शैन उससे कहती है इस सेक्ट में कई सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं उन लोगों को सबक सिखा सकूं। जिस पर चैन भी कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे सबसे बड़ा शक डिंग के ऊपर ही है। जिसके बाद वो उसे सारी कहानी बताने लगता है कि कल रात मैं एक जगह पर बैठकर अपना खाना खा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर किसी ने आकर मुझ पे अटैक कर दिया और सही टाइम पर मुझे डिंग ने आकर बचा लिया। लेकिन उसकी टाइमिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही इंतजार में हो कि जैसे ही कोई मुझे मारने आएगा उसी टाइम वो वहाँ पर आ जाएगा। साथ ही वो मुझे तुम्हारे बारे में भड़का भी रहा था और उसने मुझे किसी तरह की पिल भी दी, जिसे देते हुए उसने कहा कि ये पिल मेरी कल्टीवेशन में मदद करेगी ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। लेकिन मैंने इस पिल को नहीं खाया क्योंकि मुझे इस पिल में कुछ शक महसूस हो रहा था। तब ये पिल देखकर शैन उसे बताती है इस पिल का मतलब है कि मेरे बाद उसका अगला टारगेट तुम ही होने वाले थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने ये पिल नहीं खाई। कुछ टाइम पहले जब डिंग पहली बार यहाँ पर आया था तो उसने मुझे भी ये पिल खिलाई थी। पहले तो मैं नहीं जानती थी कि आखिर ये पिल क्या है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि एक छोटी पिल किसी तरह का क्रिएचर है और जैसे ही अगर कोई इसे खा ले तो वो क्रिएचर उसके अंदर चले जाता है। जिसके बाद डिंग अपने हाथों के इशारों से उस क्रिएचर को चला सकता है और जैसे जैसे वो क्रिएचर चलेगा जिसके अंदर भी वो क्रिएचर होगा वो भी उसी तरह से हरकत करने लगेगा। पहले मैं बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज मेरा जो इतना खराब बर्ताव है ये सारी चीज डिंग की वजह से ही है। वो मेरी बॉडी और मेरी बातों को कंट्रोल कर सकता है और जो वो चाहता है और जैसा वो कहना और करवाना चाहता है बिल्कुल वैसा ही मैं करती हूँ। और अब मेरे बाद वो तुम्हें अपना अगला टारगेट बनाना चाहता था क्योंकि मेरे मरने के बाद इस सेक्ट के अगले लीडर तुम ही बनते। ये सुनकर चैन एकदम हैरान रह जाता है कि ये डिंग तो कितना बुरा इंसान है। जिसके बाद वो शैन से कहता है मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से हम डिंग को आसानी से फंसा सकते हैं और उसकी सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। लेकिन इस प्लान को पूरा करने के लिए मेरी एक शर्त है, अगर डिंग के खत्म
खत्म होने के बाद इस सेट का लीडर अगर तुम मुझे बना दो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे एक टास्क मिला है जिसमें मुझे इस सेट का लीडर बनना होगा। तो क्या तुम मेरी शर्त पे राजी हो? इस पर शैन कहती है मुझे तो खुद इस सेट का लीडर नहीं बनना है, अगर तुम डिंग को हरा दो तो मैं बिल्कुल खुशी से अपनी पोजीशन तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर चैन खुश हो जाता है और फिर उसे कान में सारा प्लान बताता है कि मैं फाइट के दौरान नाटक का तुम्हें मारूंगा और तुम मरने का नाटक करना, जिससे डिंग को भरोसा हो जाएगा कि तुम मर गई हो, और उसके बाद हम डिंग की सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहाँ डिंग ये सारी बातें सुनकर एकदम हैरान होता है और तालियां बजाते हुए कहता है अरे वाह, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा शो दिखाया, लेकिन इस शो का कोई फायदा नहीं। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे मारना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तब ये सुनकर शैन उसके ऊपर अपने चाबुक से अटैक करने लगती है, लेकिन डिंग अपने फंके से बेले निकाल कर उसके चाबुक को पकड़ लेता है। क्योंकि डिंग जैसा इंसान दिखाई देता है वो वैसा नहीं है, वो एक काफी खतरनाक क्रिएचर है जिसके ऊपर ह्यूमन बॉडी लगी है, इसलिए वो ह्यूमन जैसा दिखाई देता है, पर असल में तो वो एक बहुत ही भयानक क्रिएचर है। पर अब शैन को बचाने के लिए वहाँ पर चैन आ जाता है जो डिंग के अटैक को रोक लेता है और फिर उससे कहता है फाइट करनी है तो मुझसे करके दिखाओ, लड़कियों से लड़कर क्या फायदा। तब ये सुनकर डिंग एक खतरनाक अटैक अपनी बेलों की मदद से चैन के ऊपर ही कर देता है, लेकिन चैन ने शैन का चाबुक अपने पास रख लिया था और उसे घुमाते हुए वो उसके सारे अटैक को रोक लेता है, लेकिन डिंग अब भी नहीं रुकता और फिर वो मौका देखकर सीधा एक खतरनाक वाला अटैक शैन पे करने वाला होता है, पर चैन उस अटैक को भी रोक लेता है। जिसके बाद डिंग अपने बेलों की मदद से एक खतरनाक हाथ बना लेता है और उस हाथ की मदद से चैन के ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक करके उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद उसके पास डिंग आता है जो उससे कहता है मैंने तो तुम्हें वो पिल दी थी, वो खाली तुम्हारे अंदर क्रिएचर ही नहीं डालती है बल्कि तुम्हें पावरफुल भी बनाती है, लेकिन तुमने वो तो पिल खा ही नहीं, तो तुम्हारे पास तो अब उतनी पावर्स ही नहीं है जो तुम मेरा मुकाबला कर सको, इसलिए मैं आसानी से तुम्हें हरा दूंगा। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन अपनी उस गॉड से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी पिल है जिसके अंदर ये डिंग की दी हुई जितनी पावर्स हो। तब ये सुनकर वो गॉड कहती है मेरे पास ऐसी पिल तो है, लेकिन तुम्हारा रिवॉर्ड पॉइंट खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें कुछ बुरे कल्टीवेटर को मारना होगा और उनके पॉइंट के बदले में तुम्हें वो पिल दे सकती हूँ। तब चैन बाहर जाकर दो कल्टीवेटरों को अपने पास बुलाता है और जैसे वो वहाँ पर आते हैं वो उन्हें मार देता है क्योंकि वो दोनों बुरे कल्टीवेटर थे और उन्हें मारने की वजह से उसे कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, जिस पॉइंट के बदले उसकी गॉड चैन को एक पिल दे देती है जो पिल उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी जितना कि डिंग की थी। अब प्रेजेंट सीन में चैन पूरे गुस्से के साथ डिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन डिंग भी कहाँ रुकने वाला था, वो कई सारे खतरनाक अटैक उस पे किए जा रहा होता है, लेकिन चैन भी हार नहीं मानता और अपने हाथ से ड्रैगन निकाल कर सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन तो बहुत छोटा था। डिंग उस ड्रैगन को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही उसका ड्रैगन की वजह से ध्यान भटकता है चैन पीछे से आकर डिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से डिंग वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर चैन खुश हो जाता है, लेकिन डिंग मरा नहीं था, उसके अंदर का क्रिएचर उसे दोबारा से जिंदा कर देता है और अब उसने बहुत ही खतरनाक फॉर्म ले लिया था जहाँ वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा होता है। और फिर वो चैन से कहता है ये तो बस शुरुआत है, और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।